हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इस्ती स्टडी। आई एम महिमा रजक। तो आज हम जानेंगे मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या, नेतृत्व, जिसे लीडरशिप भी कहते हैं। ठीक है, और इससे पहले भी मैंने अपने वीडियो इस्ती स्टडी चैनल पे अपलोड किए हैं। तो महिला सुपरवाइज़र की तैयारी करने वाले जितने भी लोग हैं वो जाके वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकें। ठीक है, तो जानते हैं मैनेजमेंट क्या है और नेतृत्व क्या है, लीडरशिप किसे कहते हैं। ठीक है, तो एक प्रसिद्ध बेनेट ने कहा है कि लीडरशिप इज़ द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। यानी कि आप कोई भी सपना देखते हैं तो उस सपनों को हकीकत में बदलने का कोई काम करता है तो वो एक लीडर कर सकता है। ठीक है, मतलब सपने को जो हकीकत में बदलता है उसको क्या बोलते हैं, लीडर बोलते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम लीडरशिप बोलते हैं। ठीक है, तो वो नेतृत्व कहलाता है। ठीक है, मैनेजमेंट कोई टॉपिक नहीं है, याद रखना, मैनेजमेंट एक सब्जेक्ट है, उसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्या, लीडरशिप। ठीक है, जिसे नेतृत्व कहते हैं। ठीक है, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो जानते हैं कि नेतृत्व एक सामाजिक शक्तिशाली चक्र है, कंटिन्यू प्रोसेस है, जिसके अग्रदूतों, व्यक्ति और मतदाताओं के बीच सहयोग शामिल है। कल्पना नहीं की जाती कि नेतृत्व एक व्यवहारिक कौशल और एक शोध व्यक्ति टीमों, संगठनों को प्रभावित करने का काम करता है। ठीक है, ये लीडरशिप कहलाती है, मतलब वो कौशल पर डिपेंड होता है। ठीक है, मौजूद नेता अपने विचार, ज्ञान साझा करने को कहते हैं। ठीक है, एक अच्छी सीख विकसित करें संस्कृति, इसे क्या कहते हैं, ज्ञान साझा करने को, जो नेताओं के विचारों को ज्ञान साझा करने को कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट, मतलब नेतृत्व के विकास की प्रक्रिया। ठीक है, ये किसके द्वारा होती है, संगठनों द्वारा, सभी संगठनों द्वारा, टीमों द्वारा सर्वोत्तम संभावित नेताओं की तलाश करते हैं जो। ठीक है, और नेक्स्ट है नेतृत्व, मतलब लीडरशिप की क्या जानेंगे, डेफिनीशन जानेंगे। ठीक है, तो नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है या क्रिया है व्यक्ति को प्रभावित करने की, जिसमें वे स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के प्रति प्रतिस्पर्ध हो सके। किसने बोला है, जॉर्ज टेरी ने। ठीक है, नेतृत्व व्यक्ति को प्रभावित करने की एक कला है, जिससे कि वे अपनी इच्छा, उत्साह से सामूहिक उद्देश्य की क्या कर सके, प्राप्ति कर सकें। ये किसने बोला है, हेरोल्ड क्विंटन एंड हिज वेहरिज ने। ठीक है, वेहरिज ने। ठीक है, ये इनकी डेफिनीशन है, इंपॉर्टेंट डेफिनीशन है, याद कर लीजिए। ठीक है, नेतृत्व क्या है, एक व्यक्तियों को प्रभावित करने की कला है, ऐसे प्रभावित कर लें कि वो अपने उत्साह से, अपने समूह से, एक दूसरे के समूह से, अपने उत्साह से, मतलब स्वेच्छा से उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एकजुट हो सकें। ठीक है, ये किसका काम रहता है, लीडरशिप का, लीडर का काम रहता है। ठीक है, नेतृत्व कर्ता का ये काम रहता है। तो ये इसकी परिभाषा थी। ठीक है, अब जानेंगे अच्छे नेता के गुण। अच्छे नेता के गुण मतलब क्वालिटी ऑफ गुड लीडर। ठीक है, लीडर के कौन कौन से गुण होने चाहिए, तो शारीरिक विशेषज्ञ होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए उसके अंदर, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी होनी चाहिए, पहल करने का साहस होना चाहिए, संप्रेषण कौशल होना चाहिए, अभिप्रेरणा कौशल होना चाहिए। ये सारी जो विशेषताएं हैं, ये गुण हैं, ये किस में होनी चाहिए, अच्छे नेता के अंदर। ठीक है, ये सारे गुड क्वालिटी किस में होनी चाहिए, नेता के अंदर, लीडरशिप के अंदर, ताकि वो अच्छे से लीडरशिप कर सकें। ठीक है, तो ये सारी गुण जो हैं आप लोग याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि अच्छे नेता के गुण कौन से होते हैं, ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आते हैं कि अच्छे नेता के गुण कौन से होते हैं। 4 ऑप्शन आ गए तो ऐसे में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद कर लीजिए, शारीरिक विशेषज्ञ, ज्ञान होना चाहिए, सत्यनिष्ठा होना चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, उसमें साहस होना चाहिए कि वो कैसे लोगों को मैनेज करें, हैंडल करें। ठीक है, और अपनी पहल का साहस होना चाहिए, मतलब जो भी टॉपिक वो रखे लोगों के बीच में, वो लोग उन्हें समझें, वो उसके अंदर कौशल होना चाहिए। ठीक है, लोगों को समझा सकें और अच्छे से नेतृत्व उनका कर सकें। ठीक है, तो ये क्या है, नेता के गुण हैं। ठीक है, ये सारे गुण हैं, तो याद कर लीजिए।
ठीक है। तो मैनेजमेंट का ये जो नेतृत्व टॉपिक है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जानते हैं इसके आगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, आपके एक कमेंट से हमको मोटिवेट मिलता है, ठीक है। नेतृत्व का महत्व, अब इसका महत्व क्या है, तो लोगों को सकारात्मक योगदान देता है, अनुकूल कार्य वातावरण बनाता है, परिवर्तन का परिचय देता है, संघर्ष को प्रबंधित करता है, ठीक है। टीम में कार्य कर रहे लोगों के मध्य संघर्ष को संभालता है, ठीक है। जो लोग एक दूसरे की टीम में कार्य कर रहे हैं, एकजुट होकर सहयोगात्मक रूप से कार्य कर रहे हैं, उन्हें क्या करता है, उनके बीच संघर्षों को संभालने का काम करता है, ठीक है। अब जानते हैं नेतृत्व की शैलियाँ, तो हम कह सकते हैं कि नेतृत्व शैली नेता का व्यवहार है, उसके व्यवहार पर डिपेंड करता है। व्यवहार पैटर्न जिसे नेता के रूप में अपनी भूमिका को प्रबंधित करता है, उसे नेतृत्व शैली के रूप में वर्णित किया जा सकता है। निरंकुश नेता, लोकतांत्रिक या सहभागी, हस्तक्षेप, निष्पक्ष या स्वतंत्र, लगाम वाले नेता, ये सारी क्या हैं, उसकी शैलियाँ हैं जो कि उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो जानते हैं इसको डिटेल में कि नेतृत्व के अंदर कौन सी शैली होनी चाहिए कि वो लोगों अपनी भूमिका इतने अच्छे तरीके से निभाए कि लोगों के सामने वो अपने आप को, अपने कार्य को प्रतिबंधित कर सकें, ठीक है, बखूबी अपने कार्य को निभा सकें और लोगों के सामने लोकतांत्रिक सहभागिता दे सकें, ठीक है। तो ये हो गई नेतृत्व की शैलियाँ। महान व्यक्ति सिद्धांत, नेतृत्व के सिद्धांत, व्यवहार का सिद्धांत, नेतृत्व का सिद्धांत, परिवर्तनकारी सिद्धांत, ठीक है। ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और नेक्स्ट पे चलते हैं कि नेतृत्व का लेन देन सिद्धांत। नेतृत्व के सिद्धांत, आकस्मिक स्थितिजन्य सिद्धांत।